निर्णय कैसे लें, कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें, असफलता से कैसे बचें और आने वाली परेशानियों को कैसे कम किया जा सके। साथियों, आज मैं आपको इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मैनेजमेंट की वो बेस्ट टेक्निक जो दुनिया के हर बेस्ट बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनलिस्ट और करियर काउंसलर्स के द्वारा अपनाई जाती है। आप जानते हैं दुनिया में निर्णय लेना एक बहुत कठिन चीज़ है। हर कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन यदि आपके पास एक अच्छी टेक्निक हो, एक अच्छी क्वालिटी वाली मेथड है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बेझिझक बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी फील्ड या किसी भी क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें उस क्षेत्र से संबंधित मिलती है उनके आधार पर एक ऐसा निर्णय लेना जो आपके लिए अवसरों का निर्माण करता हो। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं स्वॉट। स्वॉट में 4 लेटर्स है, SWOT। यहाँ S का मतलब स्ट्रेंथ यानी ताकत से है, और दूसरा वर्ड S से जो बनता है वो होता है O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, मौके। साथियों, जो भी व्यक्ति आज आप बहुत सफल या बड़े स्तर पर देखते हैं, वो सब लोगों के द्वारा जो अवसरों का निर्माण हुआ है या उनको जो अवसर प्राप्त हुए हैं वो उनकी स्ट्रेंथ यानी उनकी ताकत के कारण हुए हैं। और हर व्यक्ति की ताकत उसकी खुद की योग्यता, क्षमता, उसके विशेष गुण, उसके महत्वपूर्ण क्वालिटी या उसका इंटरेस्ट होता है। जब व्यक्ति अपने खुद के गुणों को, अपनी खुद की रुचि को, इंटरेस्ट को, जब खुद की विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, इन सबको ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में अवसरों का निर्माण होता है। दूसरा वर्ड होता है W का मतलब होता है वीकनेस। वीकनेस का संबंध T से मतलब खतरे, परेशानियां, असफलताओं से है। साथियों, असफलताएं, खतरे, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ये सब हमारी कमजोरियों के कारण आती हैं। यदि आप उन कमजोरी वाले क्षेत्र में जाकर काम करोगे जिसकी योग्यताएं, क्षमताएं या जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में असफलताएं आएंगी, आपको कठिनाइयाँ आएंगी, आप प्रेशर में आके काम करेंगे, आप दुखी होकर काम करेंगे, क्योंकि आप उस क्षेत्र के लिए बने ही नहीं हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उसी क्षेत्र में जाकर काम मजबूरी में करना पड़ेगा, तो साथियों, आप उस चीज़ को ट्रेनिंग के माध्यम से या लर्निंग के माध्यम से आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कमजोरी ऐसी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, तो आप कभी भी उस क्षेत्र में जाकर काम ना करें जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हैं। उदाहरण के लिए, आप आर्मी में जाना चाहते हैं और आप फिज़िकली कहीं न कहीं से आप कमज़ोर हैं, तो आप आर्मी में जाने के बारे में ना सोचें, बजाय आप किसी और क्षेत्र में जाएं जिसकी आप खासियत या क्वालिटी रखते हैं। साथियों, आपकी स्ट्रेंथ के कारण ही आपके जीवन में अवसर मिलते हैं या अवसरों का निर्माण किया जाता है, और आपकी कमजोरियां ही आपकी लाइफ में असफलताएं, बेरोजगारी, परेशानी और दुख देती हैं। बात करते हैं खुशी और पैसे की। साथियों, हम सब लोग काम इसलिए कर सकें कि हम पैसा कमा सकें और साथ में पैसा कमा के ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें, लेकिन केवल पैसे से इंसान खुश नहीं होता है। इसलिए आप जब भी कोई काम चुनें तो आप उस काम को चुनने के पहले अपने इंटरेस्ट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, आप उसी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं, बिना प्रेशर के काम कर सकते हैं जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि ये तो निश्चित है कि आप कोई भी काम करें आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ये भी निश्चित है कि आप हर फील्ड में खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप काम तो आपको करना ही है। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं, आप अनिल अंबानी को देख लीजिए, जेफ बेजोस को देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, हर व्यक्ति काम करता है, बस काम करने के तरीके अलग हो सकता है। बगैर काम के तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है, आपको पैसा मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप काम के साथ साथ अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेंगे तो आप उस काम को एंजॉय करेंगे, आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बिना प्रेशर के कर सकते हैं, आप अपने करियर को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसलिए पैसे के साथ साथ खुशी का भी ध्यान रखें और वो आप अपने इंटरेस्ट वाले क्षेत्र में जाकर काम करें। टिप्स नंबर 2, ऐसे लोग जो उनकी राय आपके ऊपर थोपते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी योग्यता, क्षमता या आपके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं है,
तो आप उस राय को बिल्कुल ना मानें, क्योंकि आपको सफलता अपने खुद की योग्यता, क्षमता और आपके हुनर, आपके टैलेंट, आपके खुशी, आपके इंटरेस्ट के अनुसार मिलेगी, ना कि किसी और के अनुसार। वो दूसरों की योग्यताएं, क्षमताएं या क्वालिटी हो सकती है जो वो आप पर थोपना चाहते हैं। नंबर 3, आप किसी और के अनुसार अपने करियर का डिसीजन ना लें। अपने दोस्त, यार या पेरेंट्स के द्वारा बताए गए उन लोगों का उदाहरण देकर बताया गया जो सफल है, हम ज़रूरी नहीं कि वही क्षमता हम में हो। एक उदाहरण देता हूँ, यदि आप अमिताभ बच्चन जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, यदि आप उनको सचिन की जगह रख दें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं सचिन तेंदुलकर को यदि आप अमिताभ जी की जगह रख दें तो उतना अच्छा क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ विशेष खासियत होती है, कुछ विशेष योग्यताएं होती है और वो उस योग्यता वाले क्षेत्र में ही परफॉर्म कर सकता है। साथियों, मैंने MPPSC किया है और मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश में MPPSC क्रैक किया है, जबकि मैंने BSc तक हिंदी में टोटल एग्ज़ाम दिया है। कारण क्या है? मुझे इंटरेस्ट इंग्लिश में था, मैंने इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उस क्षेत्र में जाकर मैं बेहतर परफॉर्मेंस देता हूँ। जबकि मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग हिंदी है, मेरी हिंदी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ भाषा की बात नहीं है, यहाँ भाषा मेरी रुचि, मेरी योग्यता और मेरी क्षमता की है कि मैं हिंदी मीडियम का होने के बाद भी BSc तक मैंने रट के जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो ऐसे या जो चीज़ें मैं रट कर देता था, उन्हीं चीज़ों को मैंने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपनी लर्निंग के माध्यम से अपने आप को उस क्षेत्र में जाकर स्ट्रॉन्ग बनाया। उसी के क्षेत्र में मैंने नेशनल लेवल और MP लेवल पे एग्ज़ाम निकाले, MPPSC क्लियर किया और आज उसी क्षेत्र में मैंने करियर बनाया है जिसमें मैं खुद कभी कमज़ोर था या जिस क्षेत्र में मुझे डर लगता था। लेकिन जब मैंने जाना कि मैं इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरा इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने उस क्षेत्र को चुना। जबकि मैं बचपन से हिंदी जानता हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उतनी अच्छी हिंदी नहीं लिख सकता हूँ, उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हिंदी में, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचि ये उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और यही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो आप अपनी योग्यता, आपकी विशेष गुण, खासियत, अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखें और उसके आधार पर निर्णय लें, ना कि किसी और को देखकर, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग योग्यताएं, क्षमताएं और विशेष गुण होते हैं। आप उनको देखकर आकर्षित ना हो। आपका दोस्त जिस क्षेत्र में जा रहा है और यदि आपको उस क्षेत्र में योग्यता या वो रुचि नहीं है तो आप उसमें बिल्कुल ना जाएं। दोस्ती का संबंध करियर से कहीं से नहीं है। साथियों, मुझे उम्मीद है बड़े गौर से आप सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच।